प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान का मनु महाराज मैं अपने जैसा कहां से लाऊंगा? आप सरिस खोजो कहां जाए, मेरे जैसा तो कोई दूसरा मिलेगा नहीं। अब चिंता मत करिए, मैं ही आपके यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। बोले सच कह रहे? बोले हाँ। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पर सत्य हमारे जी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पर सत्य हमारा, सत्य सत्य पर सत्य हमारा। हाँ जी सत्य 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 हो, सत्य हो, सत्य हो। देवी आप कुछ मांगिए। शत्रुपा जी ने कहा मेरे चतुर्पति ने जो मांगा उसमें मेरी सहमति है, लेकिन प्रभु एक छोटी सी इच्छा मेरी में बोलो। बोले भगवान आप तो मेरे आंगन में पुत्र बनकर आइए, और हे देवी आप मेरे आंगन में पुत्र वधू बनकर आइए, मुझे दोनों चाहिए। एवं मस्त कर दिया वरदान। और यहाँ कहा कि आप बहुत जल्दी शरीर छोड़ेंगे, बड़ी आसानी से मेरे लोक में आकर निवास करेंगे। त्रेता में आप अवध नरेश बनेंगे, और मैं समस्त अंशों के सहित आपके राजभवन में आऊंगा जन्म लेकर। ये पूरा हुआ। इधर रावण का जन्म हो चुका है, और रावण के अत्याचार से गाय ब्राह्मण साधु श्रेष्ठ सब त्राहि त्राहि करने लगे। सब देवताओं में भगदड़ मच गई जब ललकारता है मेघनाथ। एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा कि सब देवताओं की बैठक करो। सभी देवताएं भगवान को कहां ढूंढें? इस आताताई का अंत तो भगवान के द्वारा हो सकता है, किसी के बस की बात नहीं। शंकर जी पार्वती जी को कह रहे देवी उस सभा में हम भी थे, हम हूं उमा रहे थे संग। तो हमको हंसी आ गई कि कहां ढूंढें। कोई कहता साकेत चलो, कोई कहता गोलोक चलो, कोई कहता क्षीर सागर चलो, कोई कहता बैकुंठ चलो। शंकर जी ने कहा ये बावलों की सी बातें मत करो। भगवान न क्षीर सागर में है, न गोलोक में है, न बैकुंठ में है, न स्वर्ग में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रकट हो ही में जाना, प्रेम प्रकट हो ही में जाना। अग जगमय सब रहित विरागी, अग जगमय सब रहित विरागी। हाँ प्रेम प्रभु प्रकट ही जीव आगी, प्रेम प्रभु प्रकट ही जीव आगी। शंभु वचन सबके मन माना, शंभु वचन सबके मन माना। साधु साधु के ब्रह्म बखाना, साधु साधु के ब्रह्म बखाना। शंकर जी ने कहा भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते हैं। भरे हुए हृदय से, रुधे हुए कंठ से, कप कपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, दर्दीली आवाज से। जैसे छोटा बच्चा उठ भी नहीं सकता,
और उसको मक्खी लग रही है, उसको शीत लग रहा है, उसको घाम लग रही है, क्या करता है? माँ 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 माँ। रोटी भी बना रही होगी, लोई छोड़कर बच्चे को उठाने दौड़ती है। भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते हैं। जिसने भी पुकार, गजने पुकारो मैंने करुण विसारो, और ग्राहक को पछाड़ो सुने प्रेम की पुकार। गजने पुकारो मैंने करुण विसारो, और ग्राहक को पछाड़ो सुने प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधी लीजे बनवारी, मोही द्रौपदी पुकारी सुधी लीजे बनवारी। मोही आस है तिहारी, कहो जाऊं कागे द्वार। मोही आस है तिहारी, कहो जाऊं कागे द्वार। सुनी देर नहीं करी देर मैंने, सुनी देर नहीं करी देर मैंने, तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो। नाना तीन जायो, भक्तन ने मोहे नाना। सारी लोक लाज तजी नहीं काज मैंने, लोक लाज तजी नहीं काज मैंने। बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना तीन जायो, भक्तन ने मोहे नाना। अरे नरसी भगत हित सांवरिया से बन, नरसी भगत हित सांवरिया से। मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की, मैंने भात पहरायो लाज राखी जग की। प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो। हिरणाकस मारो सुधि भूली धन की, हिरणाकस मारो सुधि भूली धन की। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। मैंने साग विधुर धर खायो खायो, नाना दीन जायो, भक्तन ने मोहे नाना। आने लोक लाज तजी नहीं काज मैंने, लोक लाज तजी नहीं काज मैंने। बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना दीन जायो, भक्तन ने मोहे नाना। जैसे बालक माँ को पुकारता है, सौ काम छोड़कर दौड़ती है। भगवान को भक्त जब पुकारता है, नंगे पैर दौड़ते। गजने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो। नरसी पुकारता है, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। रामा की ससुराल में हाथ भरने का समय हो गया, कोई व्यवस्था नहीं। नरसी पुकारते बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यहाँ तो पुकार ले हो, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ।
जाते, भगवान दर्दीली आवाज से पुकारे जाते, जैसे छोटा बच्चा पुकारता है, मां दौड़ी चली जाती है। नरसी पुकारते, सिरसागढ़ में बिटिया के यहाँ भात लेकर जाना था, कुछ भी साथ नहीं। जय राधा माधव, गोविंद रक्षा करो। हजारों हजार रथों में कुबेर के भंडार को भरकर ले गए। सृष्टि में ऐसा भात न कोई पहन पाया, न कोई पहन पाएगा। भगवान पुकारे जाते। भगवान ने आकाशवाणी से कहा, हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, हे इंद्र, प्रतीक्षा करो, धैर्य धारण करो। कुछ ही समय में मैं श्री अवध में अपने समस्त अंशों के साथ अवतार लेने जा रहा हूं, और जब तक धरती से एक एक राक्षस का विनाश नहीं कर देता, तब तक लीला पूर्ण नहीं करूंगा, प्रतीक्षा करो। और ये सारे देवता तो भागने लगे। ब्रह्मा जी हाथ खोलकर खड़े हो गए। बोले, तुम कहां भाग रहे हो? बोले, अब भगवान आने वाले। बोले, तुम कहां जा रहे हो? बोले, जरा ताज होटल में चाय पी ले जाके। अच्छा, अभी तक भोग में डूबे थे, पिटते रहे, अब भगवान आएंगे, तुम सोते ही रहोगे। भगवान नर बनकर आ रहे हैं, तो भगवान की सहायता के लिए हम बानर रूप लेकर तैयारी करें। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवता बंदर रूप लेकर किष्किंधा में जाकर निवास करने लगे। और इधर गोस्वामी जब हम सबको मानसिक रूप से आगरा के इस मंदिर से अब हमको श्री अवध में आमंत्रण दे रहे हैं, थोड़ी देर में, जहां अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक अपने समस्त अंशों के साथ अवतार लेने वाले हैं। आइए अवध का एक बार दर्शन करें। क्या सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है। अवधपुरी रघुकुल मनीरा। गाइए, सब गाइए, बहुत सुंदर चौपाई। एक बार भूपति मन मानी, भई गलानी मोरे सुत नाई, भई गलानी मोरे सुत नाई। गुरु अवध कल कल छल छल बहती सरयू की पावन धारा के किनारे धर्म की राजधानी श्री अवध, जहां कभी किसी का वध नहीं हुआ उसको अवध कहते। अयोध्या, जहां कभी युद्ध ही नहीं होता, प्रेम ही प्रेम प्रकट होता है। यहाँ के राजा महाराज दशरथ 3 महारानियों के साथ बहुत आनंद का जीवन जी रहे, लेकिन एक अभाव महाराज को रुलाता है। भाई गलान मोरे सुत नाई, मेरे कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई उत्तराधिकारी प्रकट नहीं होगा। क्या मेरी रानियों की गोद सूली की सूली रह जाएगी?
एक रात इतना रोए, इतना। और देखो, जब जीव भगवान के लिए रोता है तो भगवान स्वप्न में बोल देता है। भगवान सब कुछ सहन कर लेता है, भक्त के आंसू नहीं सहन कर पाता। हम दुनिया के लिए दिन रात रोते, भगवान के लिए कभी हमारे आंसू नहीं निकलते। रोते रोते सो गए। रात्रि को स्वप्न में कहा, राजन धैर्य धारण करो, यहां रोने से काम नहीं चलेगा, गुरुदेव के चरणों में जाओ। मैं बिना गुरु आशीर्वाद के, बिना गुरु कृपा के मेरी प्राप्ति नहीं होती। आंख खुल गई, उसी समय स्नान किया और सीधे गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाला, गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ, धरहु धीर होई यही सुत चारी, धरहु धीर होई यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भगवान ने कह दिया, राजन भले ही चक्रवर्ती नरेश हो तुम, लेकिन जब तक तुम गुरु द्वारे नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे राज द्वारे नहीं आऊंगा। मैं गुरु द्वारे से आता हूं। और इसलिए हमारे जो सरदार बंधु है, उन्होंने अपने मंदिर का नाम ही गुरुद्वारा रख लिया। बिना गुरुद्वारे जाए भगवत द्वारा मिलता ही नहीं। सीधे वशिष्ठ आश्रम पहुंचे। पूजा संध्या के आसन से वशिष्ठ जी खड़े ही हो रहे थे, इतने में तो जाकर चरण पकड़ लिए। चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। बहुत रोए, सुख भी सुना दिया आपके आशीर्वाद से। चक्रवर्ती साम्राज्य है, 3 महारानियां हैं, अनेक रानियां दास दासियां भवन में और है, सब कुछ है, लेकिन भवन सूना है। मुझे लगता है कि मेरे साथ ही भवन के दीपक बुझा दिए जाएंगे, मेरा कोई उत्तराधिकारी प्रकट नहीं होगा प्रभु। मेरी रानियां मुख से तो नहीं बोलती, लेकिन आंखों के संकेत करती, राजन ये गोद हमारी सोने की सोने रह जाएगी, क्या बालक की किलकारी मेरे राजभवन में नहीं आएगी। इतना रोए, निज दुख सुख सब गुरु ही। और देखो भैया, दुख सुख सब पर आते, इधर उधर न रिश्तेदार के पास जाइए, न पड़ोसी के पास जाइए, किसी साधु के चरणों में, गुरु के चरणों में जाकर बैठ जाइए। भले ही समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन शांति मिलेगी आपको। और रिश्तेदार के यहाँ, पड़ोसी की ओर इधर उधर चले गए तो आपसे भी लंबा मुंह करके, हाँ अरे बड़ा भगवान की कैसा है, देखो ऐसे बुरे बुरे लोग पनप रहे हैं और देखो अच्छे भले लोगों को दुख हो, ऐसे करेगा। और लेकिन जैसे आप मिलके निकलेंगे उसके घर से, पत्नी के सामने ठाका मार कर हंसेगा, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत उछल के चलता था। उपहास होगा, उपहास होगा, निंदा हो, चारों ओर चर्चा होगी, कहीं मत जाए। सीधे
गुर ग्रह गयो तुरंत महिपाला। गुरु कुछ नहीं कर पाएगा, कम से कम रोकर भगवान से विनय तो कर देगा, प्रार्थना तो कर देगा, प्रभु कृपा कर दो, इसके ऊपर भी कृपा करो, प्रभु इस पर भी कृपा करो। वशिष्ठ जी को इस चरणों में जब रोए हैं, मेरी रानियों की गोद कब भरेगी गुरुदेव, आप जैसा समर्थ गुरु मुझे मिला, फिर भी मेरे जीवन में रुदन ही रुदन, अभाव ही अभाव। वशिष्ठ जी ने दोनों हाथ सिर पर रख दिए, राजन धरो धीर, धीर मत खो हो, क्योंकि तुम्हारे घर रघुवीर आने जा रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। धरो धीर, एक नहीं चार चार पुत्रों के पिता बनोगे। और रोने लगे, गुरुजी बच्चे कैसे होंगे? क्यों? बोले मेरी रानियों को तो ऋतु धर्म बंद हो चुका है, तू संतान कैसे आएगी? गुरुदेव ने कहा कि अब ऋतु धर्म से संतान नहीं आएगी, ऋतु धर्म की क्रिया तो तुमने बहुत बार की होंगी, नहीं आई, अब कृपा से आएगी। कैसे कृपा होगी? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। गुरुजी मुझे व्यवस्था बताइए, कब से शुरू करेंगे, क्या व्यवस्था करूं? गुरुदेव ने कहा ये यज्ञ मैं नहीं कर सकता, भारतवर्ष में एकमेव ऋषि है, श्रृंगी ऋषि, जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, रायपुर में, वे ही इस यज्ञ को करना जानते हैं और कोई नहीं कर सकता। बोले वो तो कहीं आ जाते नहीं है। बोले अब चिंता मत करो, अब सारा भार गुरु के ऊपर है, गुरु तो मेरे पास है, जाओ चैन से आराम से बैठो, मैं बुलाता हूं। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ, इसका अर्थ है अशुभ यज्ञ भी होते होंगे। और राम रावण युद्ध के समय रावण ने अशुभ यज्ञ कराया था। यज्ञ अपने कल्याण के लिए तो किए ही जाते हैं, दूसरे के सत्यानाश के लिए भी किए जाते हैं, उनको अशुभ यज्ञ कहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। संगी ऋषि का आगमन होते ही अयोध्या में मंगल शकुन होने लगे। समस्त नारियों के, जो भी अयोध्या के नारी थी, रानियों के अतिरिक्त जो भी अयोध्या में निवास, उनके सबके वामांग फड़कने लगे, पुरुषों के दायांग फड़कने लगे, मंगल शकुन होने लगे, शकुन की चिड़ियां इधर उधर से चहचहाने लगी। सरयू के किनारे मखोड़ा नाम का स्थान है, आप में से कई बंधु गए होंगे शायद कथा के समय उस स्थान का दर्शन करने, तो वहां यज्ञ का शुभारंभ हुआ। आज यजमान के मुख्य आसन पर वशिष्ठ गुरुदेव स्वयं विराजमान है। स्वाहा स्वाहा का उद्घोष होने लगा, और जैसे ही ओम पूर्णमद है पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा, ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा, ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा। जैसे यज्ञ वेदिका में वशिष्ठ जी ने पूर्णाहुति अर्पित की, यज्ञ वेदिका से यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आकाश से मंगल ध्वनि होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। पायस प्रसाद का पात्र वशिष्ठ जी के हाथ में यज्ञ नारायण देकर अंतर ध्यान हो गए। वशिष्ठ जी ने वो दशरथ जी को देकर कहा, राजन इस प्रसाद को महारानियों में बड़ी प्रसन्नता से बांट दो जाकर। नाचते हुए बूढ़े दशरथ राजभवन आते हैं। और बंधुओं, प्रसाद हमेशा प्रसन्नता से ही बांटना चाहिए और प्रसन्नता से ही लेना चाहिए। भले ही एक की जगह 3 बार लो, लेकिन प्रसन्नता से ही लो, ठीक है। आगरा है यहाँ, एक बार में पेट भरता नहीं है। हाँ, अच्छा, एक हाथ तो ऐसे कर देता है ना, फिर उधर देके दूसरा ऐसे। मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं करता, मेरी भी तो आंख खुली रहती है कथा के समय, मैं भी तो मंच से देखता ही हूँ। और जितने आगरा के होशियार लोग देखे मैंने नहीं देखे और कहेंगे, बहुत अग्रे अग्रे है ना, अग्रे अग्रे। लेकिन मुझे लगता है अब राकेश जी ने सबको ठीक कर लिया होगा,
कथा सुनते सुनते तीनों रानियों को प्रसाद में प्रसन्नता से ही बांटना चाहिए और प्रसन्नता से ही लेना चाहिए। जो प्रसन्नता प्रदान करे उसी को प्रसाद कहते। प्रसीदतु इति प्रसन्नता, जो प्रसन्नता दे उसी को प्रसाद कहते हैं। तीनों रानियां स्नान किए, निर्जला व्रत रखे हुए थी। आधा हिस्सा कौशल्या जी को दिया प्रसाद का, आधे का आधा कैकेयी जी के हाथ में दिया। शेष बचा भाग उसके 2 भाग किए। एक भाग को फिर कौशल्या जी के हाथ में रखा, दूसरे भाग को फिर सुमित्रा कैकेयी जी के हाथ में रखा और कहा कौशल्या जी, कैकेयी जी, आप दोनों मिलकर सुमित्रा जी को ये प्रसाद दीजिए। जब दोनों रानियों ने सुमित्रा जी को प्रसाद दिया, भाव के मधुर आंसू छलक गए सुमित्रा जी के और कहा, माँ, इस प्रसाद के प्रभाव से, देवताओं के आशीर्वाद से और आपकी शुभकामनाओं से अगर मुझे 2 पुत्र जन्म देने का सौभाग्य मिलता है तो हे कौशल्या माँ, एक पुत्र को मैं तेरे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और हे कैकेयी माँ, दूसरे पुत्र को तेरे पुत्र की सेवा में रख दूंगी। मैं स्वयं तुम दोनों की सेवा में जीवन लगा दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और प्रसाद ग्रहण करते ही भगवान माताओं के उर्स से उदर में प्रवेश कर गए और गोस्वामी जी को लिखना पड़ेगा, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति आए। मंदिर महासव राज हिरानी, मंदिर महासव राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि। जिस दिन से भगवान अपने समस्त अंशों के सहित माताओं के गर्भ में आए हैं, जा दिन ते हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति अयोध्या में आकर निवास करने लगे, छा गए। ऋतु और कुरुतु कालगत त्यागी, सब तरफ फरे राम हित लागी। कुरुति के वृक्ष फल आने लगे, सरयू माँ का जल स्तर बढ़ गया, निर्मल नीर हो गया। भारतवर्ष के साधु संत ऋषि मुनि ध्यान धारणा समाधि छोड़कर मंत्र शक्ति से गति कर अयोध्या के राजमार्गों पर कीर्तन करने लगे, परिक्रमा करने लगे। सरयू के किनारे सब अपने अपने आसन जमाकर भजन पाठ में डूब चुके हैं। इधर अयोध्या के नागरिकों को पता लगा है कि हमारी महारानियां गर्भवती हो चुकी हैं, गर्भ के चिन्ह प्रकट हो गए हैं। पूरी अयोध्या में मंगल अनुष्ठान होने लगे, माताएं व्रत अनुष्ठान करने लगी, मनोतियां मनाने लगी, अनेक प्रकार के मंगल कार्य होने लगे। धीरे धीरे समय बढ़ते जा रहा है। वशिष्ठ गुरुदेव को समाचार जाता है कि माताएं गर्भवती हो गई हैं। वशिष्ठ महाराज राजभवन आते हैं, महारानियों को सुंदर सुंदर पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। पूरे राजभवन की दीवारों पर महापुरुषों के, देवताओं के, साधु संतों के श्रेष्ठ चित्र लगाए गए हैं। चूंकि जैसा चित्र का दर्शन गर्भस्थ महिला करती है, उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे का चरित्र उसी प्रकार का हो जाता है। आज हमारे घरों की दीवारों के चित्र बदल गए, बच्चों का चरित्र भी बदला हुआ दिखाई दे रहा है। घर में देवताओं के, ऋषि मुनियों के, क्रांतिकारियों के, देशभक्तों के, परमार्थियों के, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है अच्छा काम, ऐसे चित्र लगाओगे तो लेटी लेटी गर्भवती नारी सोचेगी, काश मेरी भी गर्भ में कोई ऐसी आत्मा आए, काश मेरी भी गर्भ में कोई ऐसी आत्मा। चित्र का चरित्र पर बहुत बड़ा असर पड़ता है।
आज हमारे घरों के चित्र विकृत हो गए, बच्चों के चरित्र भी स्खलित होते जा रहे। 8 मास पूर्ण हुआ, पूरी अयोध्या के अंदर कीर्तन की धूम मची है। देवताओं के विमान गर्जना कर रहे हैं, आकाश में मंडरा रहे हैं। क्या समाचार है अभी कुछ किसी को मालूम नहीं। 6 मास पूर्ण हुए, 7वां मास पूर्ण हुआ, आज 8वां मास पूर्ण हुआ, 9वां मास पूर्ण हुआ, 10वां मास पूर्ण हुआ, 11वां मास पूर्ण हुआ। और गोस्वामी जी लिख रहे, जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्षित राम जन्म सुखमूल। गोस्वामी जी ने घोषित कर दिया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा रामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा रामा, अरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा रामा, अति शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा रामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा हो रामा रामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा हो रामा रामा, पावन काल लोक विश्राम रामा हो रामा, पावन काल लोक विश्राम रामा हो रामा, हे जी नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता रामा हो रामा, हे जी रामा हो रामा, हे जी रामा हो रामा, हे जी रामा हो रामा। घोषित कर दे, बैठ जाइए अभी। भगवान के जन्म के बाद भी 1 घंटे तक कथा चलेगी, ठीक है ना? इसलिए उठ के सीटें मत छोड़िए। और ये शायद कुछ प्रसाद आपको बधाइयों में लुटाएंगे, आपके बीच में फेंकेंगे, संभाल कर ही उसको लीजिए, जोर झीझ झपट्टा मत करिए, क्योंकि कथा के श्रोताओं में रावण के भी कुछ भैया भतीजे आकर बैठे हैं। इसलिए अपने गले की चैन, पर्स, जेब ये बहुत संभाल कर रखिए, फिर बाद में शिकायत करें आप राकेश जी को। अभी तो देर भी लगेगी। बैठ जाइए कमल जी, अब आप बैठिए। हाँ कमल जी बैठ जाइए। भगवान मेरे हाथ में, आपके जल्दी करने से नहीं होगा। गोस्वामी जी ने घोषित कर दिया, चैत्र मास शुक्ल पक्ष मंगलवार का दिन, 9वीं तिथि भगवान का अवतार घोषित कर दिया। हमने ऐसा सुना, दोपहर 12 बजे का समय, हमने सुना है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे का जन्म अच्छा माना जाता है। इन दोनों भगवानों को 12 बजे पसंद आया। एक को दिन के 12 बजे, दूसरे को रात के 12 बजे। चलो भगवान कृष्ण की तो समझ में आ सकती है कि रात के 12 बजे क्यों आए, इनको तो चोरी करनी थी और चोर तो रात में ही निकलते हैं। भगवान श्री राम दिन के 12 बजे क्यों आए? ये दोनों ही अवतार भक्तों के दुख को दूर करने आते हैं। भगवान श्री राम कहना चाहते, भगवान श्री कृष्ण भी कहना चाहते, भगवान श्री राम कहना चाहते। 12 बजे के समय मनुष्य को भूख लगती है और भूख में व्यक्ति गुस्सा करता है खाम खां की बातों पर। ये नहीं कहेगा कि भूख लग रही है मुझे, ये टोकरी तिरछी कैसे रख दी, बाल्टी उल्टी क्यों डाल दी, इस पर वो क्रोध करता है। भगवान श्री राम कहते हैं, जब जगत के भोगों की क्षुधा तुझे पीड़ा दे, उस समय मेरा प्राकट्य होगा। अगर तू राम राम का कीर्तन करेगा तो तुझे आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, सकल लोक दायक विश्रामा। और भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे का समय ऐसा होता है जब मनुष्य को काम पीड़ा देता है, काम सताता है रात्रि को। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, जब तुझे काम सताए तो बिस्तर पर बैठकर थोड़ी देर मेरे नाम का कीर्तन कर लेना, सुमिरन कर लेना, काम की मार से बचेगा। दोनों ही समयों की रक्षा के लिए भगवान ने 12 बजे का दिन का और 12 बजे का रात्रि का
अभी किसी को कुछ मालूम नहीं। कौशल्या जी ने सब दास दासियों को कह दिया मेरे महल से बाहर चले जाओ, मुझे कोई व्यवधान मत करो, आज मुझे विशेष कोई पूजा पाठ करनी है। सब इधर उधर छुप गए, सबको मंगल शकुन हो रहे हैं। अयोध्या के नागरिकों के मंगल शकुन प्रकट होने लगे। माताओं के वामांग फड़क रहे, पुरुषों के दायांग फड़क रहे, मोर नाच रहे, देवताओं के विमान गर्जना करके आते और चले जाते। क्या होने वाला भी किसी को मालूम नहीं। आज नौवीं चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि मंगलवार का दिन, माँ एकदम भगवान के चतुर्भुज भगवान की पूजा थी दशरथ जी के परिवार में। तो चतुर्भुज नारायण की, वहाँ चतुर्भुज नारायण के सामने माँ बैठी और ध्यान में डूबी जा रही है। घड़ी ने 7 बजाए, 8 बजाए, 9 बजाए, 10 बजाए, 11 बजाए, 11:30 बजाए और जैसे ही टन 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 12 का घंटा बजा, माँ के सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला। घर जाकर स्तुति पूरी गा लीजिए। माँ ने स्तुति गाई और हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि माँ रूठकर मंदिर से एकदम जाने लगी। तो भगवान ने बोला अरे माँ रुको, अरे माँ रुको, अरे माँ रुको। बोले हम नहीं रुकेंगे। भगवान दौड़े और भगवान ने पीछे से माँ का लहंगा पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? बोले जा रहे हम। मैं तो आपके लिए आया। बोले नहीं, झूठों से हम बात नहीं करते। झूठा? सारी दुनिया तो सत्यनारायण की कथा कराती है मेरे नाम से। बोले सारी दुनिया बड़ी भोली भाली है, बच्चे को तो माँ जानती है कि कैसा है। बच्चे के बारे में माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता। तुम महा झूठे हो। बोले मैंने क्या झूठ बोला? माँ ने कहा आपने कहा कि मैं बच्चा बनकर आपकी गोद में आऊंगा और आप तो मेरे बाप बनकर आए हो महाराज। इतना बड़ा कोई बच्चा होता है क्या? तो भगवान ने कहा क्या करूं? बोले पहले तो ये 4 हाथ अच्छे नहीं लगते, 1 उंगली भी ज्यादा आती है तो वो भी बुरी लगती है, कटवानी पड़ती है। ये 2 हाथ करिए। भगवान ने 2 हाथ कर लिए। बोले अब क्या करूं? बोले थोड़े छोटे हो जाइए। थोड़े छोटे हो गए। बोले अब क्या करूं? बोले और छोटे हो जाइए। अब क्या करूं? बोले और छोटे हो जाइए। अब क्या करूं? अरे अब आप क्या करते हो? जैसे गर्भ से बिल्कुल ताजा बालक आता है चिकना चिकना, ऐसा रूप बनाना पड़ेगा। माँ के कहने से भगवान ने रूप तो छोटे बच्चे का बना लिया, माँ की गोद में आ गए। तो भगवान ने कहा कि अब तो राजी हो? बोले हाँ, रूप तो ठीक बना लिया पर बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हो। बालक कोई बातें करता है क्या? फिर क्या करूं? बोले रोइए। बच्चा जब पैदा होता है तो रोया करता है, तब मोहल्ले में पता लगता है कि बच्चा आ गया। भगवान ने कहा हम तो नहीं रोते। बोले क्यों? क्यों नहीं रोगे? बोले मुझे तो कोई दुख नहीं है, व्यक्ति दुख में रोता है, हमको तो कोई दुख नहीं, हम क्यों रोएं? माँ ने कहा भगवान अपने दुख में तो सारी दुनिया रोया करती है, एक आप ही तो ऐसे हो जो दुनिया के दुख में आप रोया करते हो महाराज। जब तक आप नहीं रोगे दुनिया का रोना बंद नहीं होगा, रोना पड़ेगा। अरे ये तो बड़ी कर्री अटका दी, अब रोए कैसे? हम तो कभी रोए नहीं है। अच्छा 2 मिनट की छुट्टी दे देगी? बोले कहाँ जाओगे? बोले आगरा। आगरा। आगरा में क्या करोगे? बोले आगरा की माताओं से पूछेंगे कि रोना पड़े और रोना ना आ रहा हो तो कैसे रोते हैं। आपने देखा होगा कि लाश पड़ी है आंगन में, सब लोग रो रहे हैं तो न रोने वाले के भी आंसू आ जाते हैं। उस समय तो चलो उसका संस्कार वगैरह हो गया, लेकिन मिलने जुलने का एक रहती है ना रिवाज कि ये मेरे यहाँ आई मैं इनके यहाँ हुआ हूँ। तो 3-4 दिन के बाद जब माताएं मिलने जाती हैं तो अकेली नहीं जाती, 3-4-5-6 का गुट जाता है साथ में, अकेली कभी नहीं जाएंगी। 5-6 मोहल्ले की इकट्ठी और पूरी हंसी करती जाएंगी रास्ते में। और जैसे ही मौत वाले का घर आएगा देहली से पहले लम्बा घूंघट काढ़ेंगी और ऐसा तूफान मजे एक के भी आंसू नहीं आते, एक के भी, वो घूंघट रहता है ना कुछ पता। तो जैसे ही कहा कि रोइए और भगवान ने जैसे आ करना शुरू किया तो सोन से शुरू परम प्रिय भाई संभ्रम चले
शीत